बुलाया गया है। अब आपको भेज दिया है, उसको भेज दीजिए। हाँ ठीक है। जरूर लागू होगी और जमीयत उलमा के मरकज़ एक नंबर इस बात को जानते हैं कि जमीयत उलमा तकरीबन 100 साल से इस मुल्क के अंदर ऐसी प्यार मोहब्बत के साथ कुर्बानियाँ देती चली आई है, जिसके अंदर जात बिरादरी, मजहब, मालदारी और फ़क्र हर चीज से ऊपर उठकर जमीयत उलमा ने हमेशा मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क में अमन व अमान को पैदा करने के लिए, मुल्क के हर फर्द के साथ प्यार मोहब्बत और एहतराम का मामला किया है। कभी भी मुल्क के अंदर बसने वालों के दरमियान में नफरत, दूरी, एक दूसरे के गरीबान पर हाथ डालना, बुरा भला कहना, जमीयत उलमा और जमीयत उलमा के मरकज़ और अकाबिर का ये तरीका नहीं रहा है। इसी तरीके पर हमने कुर्बानियाँ देकर हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आज़ाद कराया है। मुल्क को आज़ाद कराने के बाद मुल्क का दस्तूर बनाया गया। कोई ये समझता है अगर कि मुल्क का दस्तूर बगैर मुसलमानों को साथ लिए हुए सिर्फ हिंदुओं ने दस्तूर बनाया है, तो वो बिस्मिल्लाह की हुकूमत में रहता है, जिसे दुनिया का कुछ पता नहीं है। क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी में हमारा किरदार 145 साल का किरदार है। किसी का किरदार इतने लंबे ज़माने तक नहीं है कि वो मरते मारते फांसी के फंदों के ऊपर लटकते अपनी गर्दन को कटवाते हुए 145 साल तक इस मुल्क के अंदर हमने काम किया है। 1803 से लेकर 1947 अगर कोई माई का लाल है, दूध पिया है, तो आकर के कहे कि उसका किरदार 145 ये उलमा का किरदार है। इसमें कौन सा लगा था? बापू ये किरदार प्यार मोहब्बत के साथ गरीबान पकड़ कर ये किरदार नहीं था। एक दूसरे के दर्द में और सुख में हर चीज के अंदर समझता। ये हमारा किरदार है। हमने इस तरह से इस मुल्क को आजाद कराया। कोई नहीं था आजादी की आवाज उठाने। 1803 से
के लिए कुर्बानी देने वाले 1857 के अंदर कि आज से 70-80 साल पहले की बात, हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहिमहुल्लाह जब अपने साथियों के साथ माल्टा से छूटकर हिंदुस्तान आए तो हजरत ने अपने शागिर्दों को, मुरीदीन को, मुतवस्सिलीन को जमा किया और ये फरमाया कि अभी तक हम आज़ादी की जंग तन्हा मुसलमानों को साथ लेकर के लड़ते रहे और अंग्रेज लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल करता रहा। अब हमें अपने साथ हिंदुओं को भी लेना है, मुसलमानों को भी लेना है, सिखों को भी लेना है, ईसाइयों को भी लेना है। और जब सारे हिंदुस्तानी मजहब से ऊपर उठकर अंग्रेजों के खिलाफ कमर बस्ता होकर मैदान में आएंगे तो इस ताकत को यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर गोल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। दुनिया ने देखा कि वो हुकूमत कि जिसके इख्तिदार में सूरज नहीं गुरूब हुआ करता था, जब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ उसके खिलाफ कदम बढ़ाने लगे और आगे बढ़ के उसका मुकाबला करने लगे, हिंदुस्तानियों ने कौमी हैसियत से मजहब से ऊपर उठकर जब अंग्रेजों का मुकाबला किया तो अंग्रेज जैसी ताकत को भी यहाँ से जाने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने गुज़श्ता दिनों कुछ सियासी पार्टियों के फिरका परस्त लीडरों की ज़बान से एक नारा सुना है, मैं उस नारे को सही सिमत देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, मैं भी कहता हूँ कि बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सब एक हो जाओ। जब इस मुल्क में रहने वाले सब एक हो जाएंगे तो फिरका परस्तों का मुंह काला होगा और ये मुल्क अमन अमान का गहवारा बनेगा। आज मुल्क को बांटने के लिए, आज मुल्क को तकसीम करने के लिए नई नई कोशिशें हो रही हैं। जमीयत उलमा ने आपको आवाज़ दी है, जमीयत इस मुल्क की रखवाली करती है। जमीयत के बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं कि जिसकी मिसाल दुनिया की कोई कौम पेश नहीं कर सकती। आज हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को, आईन को बदलने की कोशिश हो रही है। याद रखो, जब तक इस मुल्क का सेकुलर आईन बाकी रहेगा उस वक्त तक ये मुल्क मुत्तहिद रहेगा और जब मुल्क का सेकुलर आईन खत्म हो जाएगा तो ये मुल्क भी टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और आओ हम तय करें कि हम अपने बुजुर्गों के बनाए हुए सेकुलर आईन को तब्दील करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे दोस्तों और साथियों, कौमी यकजहती का पैगाम जमीयत उलमा हमेशा देती है और वो ये कहती है कि मुसलमानों इस्लामी अखलाक और किरदार के जरिए से गैरों को अपनाने की कोशिश करो। जिस दीन और धर्म को हम मानने वाले हैं उसमें एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे को मुआफ करना, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करना, इसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए हमें इस मुल्क को हमेशा जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो ताकत है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।